हमने देखा है बरतानिया और जो बहुत सारे दीगर ममालिक है वहाँ पर बाकायदा तौर पर हमले होते हैं, अटैक, वायलेंट अटैक्स होते हैं, लोगों को मारा पीटा जाता है और उनको कत्ल करने की कोशिश भी की जाती है। क्या रेसिज्म में जो उस तरह का जो एक पहलू है, क्या यहाँ पर वो वाला वायलेंस शामिल है या सिर्फ गाली की हद तक है या सिर्फ ग्राफिटी लिखने की हद तक है? जी बिल्कुल, कोई ऐसी प्रॉपर जमात नहीं है कि कोई ऐसी प्रॉपर जो जमात हो, चाहे वो पॉलिटिकल जमात हो या कोई भी ऐसा ग्रोह हो कि जो इस बात को कहे कि ये नस्ल परस्ती है। ये समझ लें कि जैसे जब कोई आपकी किसी से बहस हो रही हो या आप गलत काम कर रहे हो तो उस वक्त सुनाया जाए कि आप अपने मुल्क चले जाओ या आप जो है वो ब्लैक इधर क्या कर रहे हैं, वो बहुत कम है। लेकिन ये भी बहुत कम ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं। शाह साहब, हमें भी यहाँ पे काफ़ी सालों हो गए काम करते हुए। हमारी चूँकि रिटेल का बिज़नेस है, काफ़ी ब्रांचेज़ हैं हमारी बार्सिलोना में, और वहाँ पे भी हमारी टीम काम करती है और हमारी कैशियर जो हैं हमारी वो पाकिस्तानी हैं, वो इंडिया से हैं, वो लैटिन अमेरिका से हैं, वो डिफरेंट कंट्री से हैं और स्पेनिश भी हैं। तो कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि किसी ने आके इस बदतमीज़ी से किया हो। या अक्सर यूरोप के कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पे आपके गैर मुल्की बिज़नेस हैं वो उधर जाते भी नहीं हैं। और स्पेशली आप ग्रीक में ले लें, ग्रीक में तो सबसे ज़्यादा नस्ल परस्ती को जो है वो की जाती है। और किसी पाकिस्तानी की हो सकता है शाह पेंटर तक ना हो, लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ, हमें ये कभी लगा ही नहीं कि हम यहाँ पे पाकिस्तानी हैं या स्पेनिश हैं। हमेशा से ही हमें जो है वो इनकरेज किया गया। और हमेशा इवन कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि हम ज़्यादा सपोर्ट करते हैं क्योंकि आप यहाँ पे काम के लिए आए हैं, आप हार्ड वर्क करते हैं, आप एक्स्ट्रा सर्विस हमें देते हैं। जब संडे को लेट नाइट को बाकी स्टोर क्लोज होते हैं, आप हमें उस वक्त सर्विस देते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के बिज़नेस चलें। आप क्या समझते हैं कि आपको इतने अरसे में क्या कोई इस्लाम फोबिया से कभी कोई रुकावट आई है, किसी मौके पे आपको कोई महसूस हुआ है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमने अपने इलाके सरजी पोंतवास में कोशिश की अपनी एक पाकिस्तानी कम्युनिटी बनाने की, और जब हमने मस्जिद का काम किया, मस्जिद बनाई, छोटी सी मस्जिद बनाई, और हमें उसमें फ्रांस हुकूमत ने हमारे साथ तावन किया और उन्होंने हमारे साथ किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ की नहीं, रुकावट नहीं डाली कि जिस वजह से हमारा कोई मसला बन सके। और इस तरह हम जो पाकिस्तानी कौम है ना इधर फ्रांस में, ये बहुत ही यानी कि अच्छे तरीके से इस्लाम का पर्चा करती है। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है फ्रेंचों की, उन्होंने आके हमारा साथ दिया। जो पिछले दिनों स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि यहाँ बसने वाले पाकिस्तानियों के, मुसलमानों के क्या जज्बात हैं? वो वहाँ जो भी हुआ वो गलत हुआ, और जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने बड़े पुरअमन तरीके से एहतजाज करने के किया, और उन्होंने कोशिश की है कि फ्रांस हुकूमत को कहा है कि भाई ये इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। हम किसी के मज़हब में कभी इंटरफेयर नहीं करते, तो वो क्यों इस तरह की हरकत करते हैं? जिस वजह से फिर भी पाकिस्तानी ने बड़ा अच्छा यानी कि जवाब दिया इसका, और पुरअमन तरीके से उनको कहा है कि भाई ये ऐसी मुसलमानों के दिल में जरूर ना करें। एक वक्त आ गया था जिसमें मुसलमानों को और फिर उस हवाले से दीन को यहाँ पर एक ईवल के तौर पे समझा जा रहा था कि ये लोग हैं जो सब ख़राब करते हैं और इन्होंने किया है। तो अब वो आपको लगता है कि वो बदला है यहाँ पर कोई, या उसमें कुछ चेंजेस आई है? 9/11 के बाद जो है सूरत हाल वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन यहाँ के जो मुसलमान हैं वो नाउमीद नहीं थे अल्लाह की ज़ात से, जिसकी वजह से आज आप देख लें कि 92 से लेके अब तक जो है और यहाँ पे दीन फैलाई है, कम नहीं हुआ। 9/11 के बाद जो है वो स्पीड ज़्यादा बढ़ गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो है इस स्पेनिश, ब्लैक पीपल, मुस्लिम, गोरे ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। ख़वातीन जो हैं, वाइट ख़वातीन जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ इस्लाम में दाखिल हो रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें यहाँ पे अजनबियत नहीं लगती क्योंकि हमारी अपनी कम्युनिटी इतनी आ चुकी है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इस सराउंडिंग एरिया में इतने लोग हैं कि हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने वतन में बैठे हुए हैं। अच्छा, आप 20 साल से यहाँ पर आप बिजनेस रन कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। आपको कभी इस बुनियाद पर यहाँ कभी भी काम के दौरान अदरवाइज किसी ने टारगेट किया हो कि आप मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, आपका जो रंग है वो ब्राउन है, आप वाइट नहीं है, कभी आपको इस किस्म के डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा? शाह साहब, मुझे जितना भी अरसा हो गया, मैं 23
3 इयर्स हो गए, बल्कि पहले 3 साल मैं पेट्रोल पंप पे काम करता रहा हूँ। और उस पेट्रोल पंप पे मेरे सबसे ज़्यादा स्पेनिश दोस्त थे। लोग आते थे और बड़ा वार्म वेलकम करते थे और बड़ी अच्छी गपशप उनसे होती थी। कभी भी किसी बंदे ने ना टारगेट की, ना किसी ने गलत बात की, बल्कि दोस्ती हमेशा होती थी। हमेशा कहते थे आप इतने घंटे काम कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं। और जैसे एक दोस्तों की तरह मेरे वहाँ पे नेशनल से, पुलिस से, यहाँ के इदारों से, लोकल लोगों से, हर एक से बड़े अच्छे तल्लक रहे। और लोग जो अच्छा काम करते हैं, चाहे दुनिया में जहाँ पे भी हों, और स्पेशली जो स्पेन में, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। और कभी भी उन पे रिलीजन का दबा लगा के या काला गोरा लगा के यहाँ पे डिस्करेज नहीं किया जाता। ये कुछ वाक़यात जो यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसे हुए हैं जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी भी होती है और उनको लगता है कि मगरिब जो है वो हमें समझ नहीं पा रहा। लेकिन ऐसा क्या आपको अमेरिका में देखने को मिला? और ये क्या फ़र्क, क्या वजह है कि यहाँ पर अमेरिका मुख्तलिफ है उस तरह जिस तरह के वाक़यात तो यूरोप में हो जाते हैं? I've been here 53 years, 1969 on. Been in, many places, police department, business development. I also founder and chairman for USPICC, US Pakistan International Chamber of Commerce. यहाँ पर देखें, जो न चीज़ अमेरिका में बहुत इज्जत करते हैं, किसी वक्त हम भूल जाए ना नमाज पढ़ना, वो खुद मेरे अमेरिकन दोस्त कहते हैं आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं। यहाँ तक कि भी हमारे यहाँ पर आकाक्वान जो टाउन है उसका मेयर जो है उसने हमें 2 साल कह के रमज़ान के अंदर हमने अजान दी है बाहर खड़े होके, और इस वक्त वो कह रहा है कि भाई आप हर रोज़ अजान दे सकते हैं। यूरोप और अमेरिका के अंदर और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इस किस्म के जो वाक़यात हुए वो अमेरिका में उस तरह नहीं देखने में आते और आए कभी। और जिस तरह ये बता रहे थे कि दूसरे लोग ही ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं कि आप किस तरह रहना चाह रहे हैं और उसकी इज़्ज़त भी की जाती है। थोड़ा सा अपना जाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने देखा है कि डे बाई डे इस्लाम जो है ना ग्रो अप हुआ है और अमेरिकनों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में भी कोई ऐसा एक्सीडेंट हो यहाँ पे, और ये यहाँ पे नहीं हो सकता है इस मुल्क में। उसकी वजह आपको क्या लगती है कि ये जो डिफरेंस आ जाता है? क्योंकि बात तो ये भी की जाती है कि आप इज़हार राय का हक़ रखते हैं और यही जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में या मगरिब में क्या लेना चाहिए, वो यहाँ पर आपको उसमें ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बावजूद आपको लगता है कि ये वाक़यात इस किस्म के नहीं होते? एक्चुअली यहाँ पे मुसलमान कम्युनिटी, साउथ एशियन, अरब, अफ्रीकन, ये इनकी जो है ना पार्टिसिपेशन US कांग्रेस में है, US सेनेट में है और लोकल कम्युनिटी में है। लोकल जो इनका मेयर सिस्टम है, म्यूनसिपल है, यहाँ पे हमारे लोगों की बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन है इनके साथ। मगरिब में इस्लामोफोबिया है या नहीं, इस हवाले से अमेरिका में रहने वाले ये ज़रूर समझते हैं कि अमेरिका के अंदर मजहबी आज़ादी इस हद तक है कि उसमें तालीम और तरबियत कम्युनिटी के लेवल पे करवाई जाती है ताकि लोगों को एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिले। यहाँ पर यह वक्त भी आया था जब 9/11 के बाद कि एक ख़ास मखसूस कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ रद्द अमल ज़रूर आया था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता झड़ना शुरू हो गया, वो ख़त्म हो गया। लेकिन अब भी यहाँ पर रहने वाले ये मानते हैं कि जो यहाँ की जो मजहबी आज़ादी है और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसके होने के बावजूद लोगों को, कम्युनिटी को साथ जोड़ कर रखा जाता है। और इसके लिए इसी तरह के लॉज बनाए जाते हैं कि अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई बात कही जाती है या की जाती है तो उसके बाद कानूनी चारा जो ज़रूर हो सके।